मैस्लो की तहकीक जो हायरार्की ऑफ नीड्स पर मबनी है, उसके ऊपर 20वीं सदी के दूसरी जो निस्फ सदी थी उसके दौरान में 1950, 60 से ऑनवर्ड्स और 70 से ऑनवर्ड्स, फिर 1990 तक इस पे 98, 2000 तक एक्सटेंसिव काम हुआ। और अभी भी ये डिफरेंट तरह की साइकोलॉजिकल डिबेट्स में, डिस्कशंस में इसको रेफ़र भी किया जाता है, इसका स्कोप ऑफ वर्क एंड एप्लीकेशन को एनालाइज भी किया जाता है, और एजुकेशनल थेरीज में भी इसका एक अहम मकाम हासिल है जब हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन और बिहेवियर को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं, उनको उनके फुल पोटेंशियल तक, ग्रोथ तक ले जाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसमें जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ती गई तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिली, जबकि 1971 में एक सर्टन तरह का टीयर इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ऊपर शामिल किया गया। 1998 में सर्टन तरह के टीयर्स इसके अंदर शामिल किए गए, और इसमें इस तरह से मॉडिफिकेशंस जारी हैं जो कि इस रिसर्च या इस तहकीक या किसी भी लर्निंग थ्योरी पर होने वाली जो रिसर्च है उसमें अगर आप देखें तो ये सारी की सारी थेरीज मोस्टली जो बाद में 20वीं सदी में, 19वीं सदी में और 20वीं सदी में जो हुई, ये क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं और ये क्वालिटेटिव आउटकम्स को एक्सप्लोर करती हैं। और ये इस चीज़ के लिए इनमें एक स्कोप मौजूद है कि इनमें बेहतरी, इनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। दीज आर नॉट लाइक साइंटिफिक रिसर्च या क्वांटिफाइबल रिसर्चेस ओनली, जो कि सर्टन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड अल्टीमेट रियलिटीज़ को ही रिवील कर रही हैं। सो इसमें जो मॉडिफिकेशंस हुई उसको अगर हम देखें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो मैस्लो ने जो नीड्स हैं उनको बेसिकली 2 ग्रुपिंग्स में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कुछ ऐसे इब्तदाई जो लोअर ऑर्डर जो नीड्स हैं या बेसिक जो ऑर्डर की नीड्स हैं, बेसिक लेवल की जो नीड्स हैं, उनको उन्होंने डेफिशिएंसी नीड्स के ज़मरे में डाला कि गोया अगर उनकी डेफिशिएंसी हो तो वो किस तरह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है और उसकी डेफिशिएंसी इंसान को मज़ीद काम पर आमादा किस तरह से कर सकती है। और नंबर नेक्स्ट लेवल की जो ग्रुपिंग थी वो उन्होंने ग्रोथ नीड्स के नाम से दी, जिसमें इंसान का पोटेंशियल पूरी तरह से, जब आपने बेसिक लेवल नीड्स हासिल कर ली तो आपका पोटेंशियल पूरी तरह से आपके सामने मज़ीद उभरने लगता है और आप उसको डेवलप करना, ग्रोथ उसकी शुरू हो जाती है। इसमें जो मॉडिफिकेशंस हुई उसमें जो पहली जो बेसिक लेवल की नीड थी जो शुरू से हमारे सामने थी वो फिजियोलॉजिकल थी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थी, बिलोंगिंगनेस एंड एफिलिएशन थी जिसमें अटैचमेंट और वो सब चीज़ें आती हैं, एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट इसके अंदर देखी गई। 1998 में जो 2 टीयर्स ऐड हुए वो कॉग्निटिव थे, यानी कि लर्निंग के बारे में, नॉलेज के बारे में एक स्कोप ऑफ वर्क लाया गया कि किस तरह से इंसान सीखता है डायरेक्टली। एस्थेटिक यानी उसको ब्यूटिफाई करना सारे प्रोसीजर को, या एक एस्थेटिकली एक बेहतर एनवायरनमेंट, एक बेहतर कल्चर के अंदर इंसान जब काम करता है तो उस पर क्या असरात आते हैं और क्या वो एस्थेटिकली चीज़ों को ब्यूटिफाई करना और उनकी वो इंसान की नीड है या नहीं, ये देखा जाना लगा। लेकिन इससे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो अल्टीमेट लेवल था उसी पे 1970s में ही एक एडिशन हुआ जो कि सेल्फ ट्रांसेंडेंस के नाम से है, जिसको हम जानते हैं, जिसमें कि इंसान का बियॉन्ड अपनी पर्सनैलिटी के गेन, जब उसके बियॉन्ड इंसान सोचने लगता है, जब अपनी इंसान ज़ात को नफ़ी करके दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तो वो उसका लेवल उस पे चला जाता है, विच इज़ अ वेरी हायर लेवल इंडीड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बेसिक जो एडिशन हुआ, जो कॉग्निटिव लेवल जिसको अभी हमने देखा कि वो 1998 में जो इंट्रोडक्शन उसका किया गया या एडिशन उसका किया गया, उसमें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की बात हुई, तो उसमें क्या बातें या पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि इसके अंदर ये एक्सपेक्टेशन होती है स्कूल्स में स्टूडेंट्स की, और टीचर्स से भी एक्सपेक्टेड है कि वो स्टूडेंट्स को टाइम दें, प्रॉपर टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम दें, जिसमें वो एक्सप्लोर करें एरियाज ऑफ क्यूरियोसिटी। सो एक रूटीन की मेमोराइजेशन की ड्रिल ना हो सारा वक्त, बल्कि जेन्युइनली जिस बारे में बच्चों में क्यूरियोसिटी मौजूद है उसमें एक्सप्लोरेशन का प्रोसीजर उनमें इन्हांस करने की ज़रूरत होनी चाहिए और मौका देना चाहिए। टीचर्स और क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर टीचर्स प्रोवाइड लेसन्स दैट आर इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, जो बच्चों की या लर्नर्स की कॉग्निशन को
انٹلیکچولی چیلنج کرتے ہیں اور ان کے دماغ کو پوری طرح اسٹریچ کرنے کے لیے چیلنجنگ سچویشن لے کر آتے ہیں کہ وہ پرابلم سالونگ کی کیفیت میں جائیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. They plan lessons that connect areas of learning that and have students compare and contrast to search for the relationship. So cause and effect کا for example relationship, systematic ایک causality factor اور ایک linear causality factor کہ direct impact, indirect impact یہ میں کروں گا تو اس کا نتیجہ کہاں تک جا سکتا ہے. اس طرح کی ایک کیفیت، اس طرح کے چیلنجز اور انوائرمنٹ انڈرسٹینڈنگ، نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے زمرے میں اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں. اینڈ ٹیچرز یوز اے ڈسکوری اپروچ کہ جو ریالٹیز موجود ہیں ان کو ڈسکور کریں بچے ٹو لرننگ وین ایور پاسبل. تو اس طرح سے لرننگ اور کوگنیشن کا لیول بھی بچوں کا بڑھتا جاتا ہے.